धन्यवाद सर। मंच पर बैठे हमारे गुरुजन श्री करुणेश सर, हमारे एआरपी साथी असलम जी और सैयद जी, पूर्व एआरपी साथी हमारे अतन सर, और आज का अध्यक्ष पद का निर्वहन करते हुए विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका समस्त विद्यालयों से आए हुए शिक्षक साथी, हमारे बीच उपस्थित एसएमसी अध्यक्ष, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय बच्चे, ये शिक्षक चौपाल जो आज यहाँ आयोजित हो रही है, चौपाल का मतलब है हम आपकी सुनेंगे और आप हमारी सुनेंगे, हम कुछ आपसे कहेंगे और आप कुछ हमसे कहेंगे। हमारे बीच मनोज सर का भी पदार्पण हो चुका है। धन्यवाद सर आपको इस सभा में आने के लिए। आपसे भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ हम आपको कहेंगे। तो हम आपके सामने अपनी बात को जारी रखते हैं। हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनेंगे। हालांकि आज मुझे यहाँ कुछ कमी महसूस हो रही है, और वो कमी जानते हैं क्या थी? एक प्रसंग सुनाकर के इसकी बात करता हूं। थोड़ा प्रसंग अच्छा है, मन लगेगा। हम लोग राम और सीता का विवाह करते हैं, शिव विवाह करते हैं, क्या जरूरत है करने की? अरे ये विवाह शाश्वत है, कोई नई चीज नहीं है। हम मैरिज एनिवर्सरी मना सकते हैं ना, हम विवाह करते हैं। किसी ने पूछ लिया कि ये भैया तुम राम सीता का विवाह क्यों करते हो? कहा करते हैं, अच्छा लगता है। कहा लेकिन जो जनक का मंडप था, राजा जनक का मंडप था, उसमें इतने सजावट थी, हीरे जवाहरात नग से जड़ा हुआ मंडप था। तुम्हारे में जो पतंगी लगी हुई है कागज और पन्नी की, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या नहीं नहीं नहीं, एक अंतर था जो राजा जनक के मंडप में नहीं था और इस मंडप में है। अरे ऐसी बात करते हो, वो दिव्य मंडप था भैया, तुम्हारा कौन सा मंडप है? साधारण सा मंडप है। नहीं, फिर भी एक कमी थी उस मंडप में। कहा कौन सी कमी थी, बता ही दो। कहा उस मंडप में मैं नहीं था, इसलिए मैं राम और सीता के विवाह को देखने के लिए बार बार विवाह करता हूं। ठीक इस मंडप में भी एक कमी है, और वो कमी है हमारे अभिभावकों की, जिनके लिए शिक्षा चौपाल सजी हुई है। तो हमारी यही गुजारिश है, यही इच्छा है, यही आपसे विनती और अनुरोध है कि जो भी मेरी बात सुन रहे हो वो उन अभिभावकों तक पहुंचा दे जिन अभिभावकों के द्वारा यहाँ उपस्थिति किसी कारणवश नहीं बन पाई है, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। मान लीजिए उनका घर का काम रहा होगा, खेत का काम रहा होगा, अन्य कार्य रहे होंगे, तो उस कारणवश नहीं आ पाए। मेरी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा। जैसा कि हमारे सर अतन सर ने कहा कि मुझको बताना है कि क्या हमको यहाँ लाभ मिल रहे हैं। सबसे बड़ा लाभ है शिक्षा का, समझ रहे हैं? कहीं आप जाइए, कोई चीज आपको मुफ्त नहीं मिलेगी। हमारे बीच आए माननीय ईओ सर का स्वागत अभिनंदन है। मैं अपनी बात को वहीं से शुरुआत कर रहा हूं जहां से अंत किया गया। कहीं भी आप जाइए, कोई भी चीज मुफ्त आज के जमाने में नहीं मिलने वाला, हर चीज का पैसा लगता है, केवल हवा और पानी को छोड़कर। धीरे धीरे उसका भी पाबंदी हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी स्थितियां हैं, हम प्रदूषण और एनवायरमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हवा और पानी भी कीमती लगेगी। केवल एक ऐसी चीज है हमारे परिषदीय और सरकारी विद्यालयों में शिक्षा, जहां एक पैसा नहीं लगता, और ऐसी अमूल्य चीज मिलती है जो आपको धन के भंडार में बैठा देगी, शिक्षा।
जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। शिक्षा जिससे आप चलने बैठने उठने के तौर तरीके सीख जाएंगे। शिक्षा जिससे आप एक दूसरे के साथ रहना सीख जाएंगे। शिक्षा जिससे आप एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाएंगे। शिक्षा बताइए क्या नहीं मिलता शिक्षा से? जिससे आप किसी के हाथों ठगा नहीं महसूस करेंगे। शिक्षा वाह, बहुत कीमती है शिक्षा। और इतनी कीमती चीज, इतना कीमती रत्न हमको मुफ्त में मिल रहा है। हम अभिभावकों को, हम शिक्षकों को केवल इतना करना है कि यह जो विद्यालय है, मंदिर है, इस मंदिर में जैसे किसी आप देवालय जाते हैं, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी का मिलन करवाना है। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से में लीन हो जाते हैं, ठीक यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध एक दूसरे के लिए बिल्कुल अटूट हो जाएगा, कोई तोड़ ना पाए। उसके लिए जिम्मेदारी शिक्षक की भी है और अभिभावक की भी है। आपको 3 काम करने हैं, 3 के अलावा चौथा काम ही नहीं करना है। सुबह जल्दी उठ करके बच्चों को जल्दी से उठा करके विद्यालय भेज दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, जब बच्चा घर जाए उसकी निगरानी कीजिए, कहीं गलत संगत में तो नहीं फंसा जा रहा है, दूसरा काम। और तीसरा काम ये है कि विद्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी कीजिए, बच्चे को क्या कार्य दिया गया, क्या पढ़ाई कराई गई। 3 कार्य करें। हमारे विद्यालय में सरकार इतना खर्च कर रही है, 3-3 लाख के टच पैनल लगे हुए हैं। अगर बच्चे का मन नहीं लगता है, हम लोगों के समय में ये सब कुछ नहीं था, चाहे मन लगे और चाहे ना मन लगे, डंडा के द्वारा मन लग जाता था। आज तो डंडा भी नहीं चला। आज हमको उस टच पैनल के सामने बढ़िया मनोरंजन ढंग से शिक्षा कार्य करवाना है। हम लोगों का मन डंडा के बल पर लगता था, लेकिन यहाँ डंडा अंडा नहीं है, यहाँ तो टच पैनल है, 3-3 लाख के लगे हुए हैं। हमारे मोबाइल में आकलन होता है, बच्चा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हम लोगों को परीक्षा में बड़ा डर लगता था, जब परीक्षा 3-3 महीने में या 6-6 महीने में होती थी, बहुत डर लगता था। यहाँ परीक्षा प्रतिदिन होती है, बच्चे को डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बच्चा मोबाइल से करता है, मोबाइल से परीक्षा करता है। बच्चे के लिए 1200 रुपए धनराशि भेज दी जाती है, किसके खाते में? अभिभावक के खाते में। मैं एक विद्यालय गया, ठंडी का सीजन था, एक लड़की ठंडी में सिर्फ ऊपर का ही कपड़ा पहने हुए थी, नीचे बनियान तक नहीं, स्वेटर तो दूर, हाथ बिल्कुल ठंडे पड़े थे। मैंने कहा क्यों बेटा तुम्हारा स्वेटर नहीं आया? कह नहीं। हमने कहा रुपया पहुंचा डीबीटी का? कह नहीं। हमने सर से कहा कि सर देखिए जरा कंफर्म कीजिए इनका पैसा पहुंचा कि नहीं। पैसा पहुंच चुका था। अब यहाँ किसकी कमी है? हमारी कमी है। अगर वो डीबीटी की धनराशि 12 रुपया बच्चे के स्वेटर, ड्रेस, कॉपी किताब, बैग, जूते मोजे इनके लिए पहुंच रही है, तो उसको हमें बच्चे के लिए खर्च करना है। अरे हम अपने बच्चे के लिए खर्च कर रहे हैं ना, हम किसी दूसरे बच्चे को थोड़ा ना दे रहे हैं। 1200 रुपया हमारे बच्चे के लिए आया, हम अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं। समय से जैसे ही आ जाए नए कपड़े उसको बनवा दीजिए। हम अन्य कपड़े उसको बनवा सकते हैं तो एक स्कूल की ड्रेस भी बनवा सकते हैं। ये बात हमको कि हमारी किसी तरह से आपको हर जगह पहुंचानी है, क्योंकि यहाँ अभिभावकों की संख्या मैं जानता हूँ कम है। कॉपी किताब बच्चों को ही देना है, और इतना पैसा 1200 रुपया मुझे लगता है पर्याप्त है कि बच्चे की ड्रेस, कॉपी किताब, जूता, किताब तो मिल जाती है यहीं से, जूता मोजा सब चीज देखने को मिलता है, लेकिन जूते मोजे नहीं खरीदे जाते। क्यों? क्या उसके लिए पैसा नहीं बचा? अरे तो नहीं बचा तो हम अपने पास से खरीद सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते? अपने ही तो बच्चे हैं। अगर ठंडी में बच्चे जूते मोजे बिना टहल रहे, उनको ठंडी लग रही तो खरीद सकते हैं। और वैसे मुझे लगता है 1200 रुपया इतना पर्याप्त है कि हर चीज आ जाएगी जितना सरकार की मंशा है। विद्यालय में भरपूर खर्च हो रहा है, बच्चे के ऊपर भरपूर खर्च हो रहा है। दोपहर के खाने की भी आवश्यकता आपको देने की नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा है। एमडीएम
मिड डे मील यही मिल रहा है। अब बताइए, खाना भी सरकार दे रही है, शिक्षा भी दे रही है सरकार, पहनने के लिए भी दे रही है, पढ़ाई करने के लिए जितने संसाधन है सब दे रही है। अब क्या चाहिए हमको? सिर्फ 3 काम। बच्चे को सुबह उठा करके विद्यालय भेजना, बच्चे की निगरानी करना, और बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ा इतना देखना। 3 काम हमारे लिए छोड़ दिया। 3 काम हमारे लिए छोड़ दिया सरकार ने, बाकी सारे काम वो कर रही है। क्यों ना करें? तो मेरी विनती, मेरा अनुरोध, मेरी गुजारिश यही है कि ये जो सरकारी संसाधन हमको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इनका उपयोग हम पूरी तरह से कर ले। आज की जो दुनिया कर रही है, हर चीज को यूज करना, क्यों ना यूज करें? अगर कोई चीज हमको मिल रही है, क्यों ना यूज करें? इससे पहले कि कोई हमको यूज कर ले। अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जिंदगी भर यूज किए जाएंगे। हमारा प्रयोग आदमी न जाने कितने तरीकों से कर सकता है। अरे हम पढ़े लिखे रहेंगे तो हम अपने तरीके से दूसरे के प्रयोग में आएंगे, ना कि दूसरे के तरीके से हम उसके प्रयोग में आएंगे। समझ रहे हैं आप? हम बेवकूफ नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हमारी लाइफ जैसे गई हमारे बच्चों की लाइफ बन जाएगी। यह बात सबके पास तक पहुंच जानी चाहिए, और अगर इतनी सी बात पहुंच गई तो हमारे बच्चे कोई भी कक्षा, अब तो बाल वाटिका है, जहां 3 वर्ष के हो जाएंगे तुरंत बाल वाटिका में प्रवेश, जहां 6 वर्ष के हो जाएंगे तुरंत प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश, जैसे ही वो 5 पास हुए तुरंत जूनियर हाई स्कूल में प्रवेश। बस इतना करना है, किसी की पढ़ाई नहीं छुड़वानी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ, और अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद।